नमस्कार दोस्तों। पितामह भीष्म को वशिष्ठ ऋषि ने दिया था श्राप, जिसका वर्णन महाभारत के आदि पर्व में किया गया है। लेकिन यह श्राप पितामह भीष्म को उनके पूर्व जन्म में मिला था, वह भी उनकी पत्नी के कारण, जिसका परिणाम उन्हें अपने अगले जन्म में भीष्म के रूप में चुकाना पड़ा था। कथानुसार पूर्व जन्म में पितामह भीष्म एक वसु थे, जो कि स्वर्गलोक में अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। उनका नाम देव था। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ भ्रमण कर रहे थे तो उनकी पत्नी की नज़र महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पड़ी, जहाँ पर नंदिनी गाय घास खा रही थी। नंदिनी गाय को देखकर देव की पत्नी उस गाय को पाने की जिद करने लगी। अब देव जानते थे कि महर्षि वशिष्ठ नंदिनी गाय को कतई नहीं देंगे, अतः उन्होंने अपने भाइयों के साथ नंदिनी गाय को चुराने का मन बनाया और योजनानुसार वह नंदिनी गाय को वशिष्ठ ऋषि के आश्रम से चुरा भी ले आए। लेकिन उन्हें महर्षि वशिष्ठ की शक्तियों का ज्ञान नहीं था, अतः जब महर्षि वशिष्ठ ने नंदिनी गाय को अपने आश्रम में नहीं देखा तो वह उसे चारों तरफ ढूंढने लगे। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी जब वह नहीं मिली तो उन्होंने ध्यान लगाकर अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया, जिससे उन्होंने नंदिनी गाय के चोरी होने का पता लगाया। अतः क्रोधित मुनि ने वसुओं को श्राप दिया कि स्वर्गलोक के वासी होकर भी जिस प्रकार तुमने यह नीच कर्म किया है, इससे तुम्हारा स्वर्ग से पतन हो जाएगा और मृत्यु लोक में जन्म लेकर इस अपराध की सजा भुगतनी पड़ेगी। और देव को श्राप दिया कि तुमने एक स्त्री के कहने पर यह पाप कर्म किया है, अतः मृत्यु लोक में तुम्हें स्त्री सुख प्राप्त नहीं होगा। इसका पता जब वसुओं को चला तो वह महर्षि वशिष्ठ से क्षमा मांगने पहुँचे। तब महर्षि वशिष्ठ ने देव को छोड़कर बाकी सभी वसुओं को क्षमा कर दिया। इसी श्राप के कारण भीष्म पितामह को लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना पड़ा था, जबकि उनके अन्य वसु भाइयों को देवी गंगा ने जन्म के तुरंत बाद ही मोक्ष दे दिया था। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं राहुल, नमस्कार।